2025 का महाकुंभ मेला, संगम का तट, जहां करोड़ों लोग मोक्ष की तलाश में पहुंचे हैं। आधी रात का समय, गंगा की लहरें धीमे धीमे संगम किनारे थपक रही हैं। शंख और घंटियों की आवाजें वातावरण को रहस्यमय बना रही हैं। लेकिन तभी दूर से आती शोर की लहर एक अजीब सी खामोशी में बदल जाती है। लोगों की निगाहें एक ओर टिक जाती हैं। सफेद भभूत से सजी महिला नागा साध्वियां सामने आ रही हैं। उनके सिर मुंडे हुए और आंखें इतनी गहरी कि मानो भीतर झांकने पर कोई रहस्य खुल जाए। जैसे ही ये साध्वियां सामने आती हैं, वे 3 झटके देती हैं। ये झटके, जो एक साधारण क्रिया नहीं बल्कि सदियों पुराना रहस्य है। हर कोई कांप उठता है। आखिर इन झटकों का मतलब क्या है? क्या ये साधारण परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई भयानक सच? महिला नागा साध्वियों का अखाड़ा पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सामने आया है। ये साध्वियां न केवल अपनी साधना के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपने 3 झटकों के लिए भी। मेला आयोजकों में से एक, पंडित सोमदत्त, कहते हैं, ये झटके अखाड़े की परंपरा का गहन हिस्सा है। इन्हें कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यह केवल वही कर सकता है जो सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो चुका हो। लेकिन इस बार इन झटकों के पीछे कुछ ऐसा था जो किसी ने पहले नहीं देखा। जैसे ही साध्वियां झटका देतीं, लोगों को अजीब सी ऊर्जा का अनुभव होता। कुछ का कहना था कि उनके शरीर में कंपन हुआ, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने अपने भीतर कोई अदृश्य रोशनी देखी। एक बुजुर्ग साधु ने इस रहस्य को और गहराई से समझाया और कहा, जब कोई साधु या साध्वी पहला झटका देता है, तो इसका अर्थ है कि वह अपने शरीर और भौतिक संसार से जुड़े सभी बंधनों को त्याग चुका है। यह संदेश देता है कि जो इन बंधनों से मुक्त हो गया, वही असली साधना के मार्ग पर पहला कदम रख सकता है। दूसरा झटका व्यक्ति के मन और उसकी इच्छाओं को शुद्ध करने का प्रतीक है। यह झटका मन को खाली करने की प्रक्रिया है, ताकि वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर सके। तीसरा झटका आत्मा के ब्रह्मांड से एकत्व का प्रतीक है। इसे आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता कहा जा सकता है, जहां मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और जीवन का असली उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। लेकिन साधु ने यह भी कहा, जो भी इन झटकों की गहराई को समझने की कोशिश करता है, उसे अपने भीतर की काली परछाइयों का सामना करना पड़ता है। यह आसान नहीं है। इस बार महिला अखाड़े की मुख्य साध्वी त्रिनेत्रा गंगा इन झटकों का नेतृत्व कर रही थीं। कहा जाता है कि उन्होंने हिमालय में 12 साल की कठिन तपस्या के बाद यह ज्ञान प्राप्त किया। उनका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उनके माथे पर एक अजीब सा निशान था, जो देखने में तीसरे नेत्र जैसा लगता था। कहा जाता है कि कई बार ये त्रिनेत्रा साध्वियां अपने पिछले जीवन के कर्मों या गुरुओं के स्वप्न में आने वाले संकेतों के आधार पर अखाड़े में स्थान पाती हैं। उनकी दीक्षा प्रक्रिया पुरुष नागा साधुओं से कहीं अधिक कठिन होती है। उन्हें ऐसे स्थानों पर भेजा जाता है जहां घने जंगल, बर्फीली चोटियां या ऐसी रहस्यमयी जगहें होती हैं जो प्राकृतिक शक्तियों और अलौकिक घटनाओं से भरी होती हैं। इन चुनौतियों का सामना करने में कई साध्वियां असफल हो जाती हैं और वापस लौटने में सक्षम नहीं होती। महिला नागा साध्वियां अपने 3 झटकों के लिए जानी जाती हैं, जिनके पीछे केवल साधना का प्रतीक नहीं, बल्कि गहरे तांत्रिक रहस्य छिपे होते हैं। इन झटकों के दौरान ऐसा कहा जाता है कि वे अपनी ऊर्जा को जागृत करके आसपास के वातावरण को प्रभावित करती हैं। त्रिनेत्रा गंगा ने मेले में जो कहा, उसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, 3 झटके केवल एक परंपरा नहीं है। ये जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी को तोड़ने का तरीका है। जो इसे समझ जाएगा, वह कभी भी जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं फंसेगा। जब त्रिनेत्रा गंगा से पूछा गया कि इन झटकों का असली रहस्य क्या है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य हमेशा सामने नहीं होता। जो इसे समझ सकता है, वह खुद झटकों को महसूस करेगा। यह साधना का मार्ग है और इसे केवल वही पा सकता है जो पूरी तरह से समर्पित है। उनके शब्दों के साथ वह भीड़ से गायब हो गईं। लेकिन उनके 3 झटकों का प्रभाव हर किसी के दिल और दिमाग में रह गया। लोग सोचते रह गए, क्या यह केवल साधना थी या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? महिला नागा साध्वियां केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं थीं, वे रहस्य की परछाई थीं। उनके 3 झटकों ने महाकुंभ मेले को एक गूढ़ अध्याय दे दिया, जिसे लोग सदियों तक याद रखेंगे। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं,
तो कैलेंडर मिस्ट्री चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको महाकुंभ जैसे अद्भुत और गूढ़ विषयों पर अनसुनी कहानियां और जानकारियां मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और जानें वो बातें जो हर किसी को नहीं पता होती।